Hello and welcome back. Now this time we are having the special question. This is question number 40. It's a very tough question. अब जो इस बार टफ क्वेश्चन आ गए हैं और जो है ये वैसे तो सिंपल है लेकिन जो है ये बहुत ज़्यादा टफ है क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन में जो है अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और जो है ये नहीं ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या है हमें एक्स लेके हमें जो है क्वेश्चन को अलजेब्रा मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए मैं पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 सेज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ इफ इट्स पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर फाइंड इट्स लेंथ। अब यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि कोई रेक्टेंगल है, देयर इज अ रेक्टेंगल एंड इट हैज लेंथ एंड ब्रेथ, यू नो दैट। अब उसका जो लेंथ है, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो ब्रेथ की डबल है। मान लीजिए ब्रेथ 1 है तो लेंथ आपकी 2 हो जाएगी, उसकी डबल, यानी कि 1 + 1 2 हो गया आपका। अब यहाँ पे इन्होंने ये तो कह दिया कि लेंथ और ब्रेथ जो है, ब्रेथ इस तरीके से बता दिया कि लेंथ डबल है ब्रेथ की लेंथ इफ इट्स पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर इन्होंने दे दी यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ, हमें क्या है लेंथ का पता लगाना है कि लेंथ एक्चुअल में कितनी है। ये नहीं पूछा कि ब्रेथ कितनी है लेकिन जो है लेंथ कितनी है। अब वो अलग बात है कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम दोनों ही निकालेंगे, इसमें लेंथ और ब्रेथ भी निकाल देंगे। इट्स वेरी सिंपल, लेकिन तब जब आप जो है अच्छे समझ जाए। सो मेक श्योर, ध्यान से देखिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूँ। पे अटेंशन ऑन व्हाइट बोर्ड। सबसे पहले इट्स अवर ड्यूटी टू मेक अ स्मॉल डायग्राम। भले ही यहाँ की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जो इट्स बेटर इफ यू मेक अ स्मॉल डायग्राम, सिंपल डायग्राम ऑफ दिस रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में हमें कुछ नहीं पता क्योंकि मेजरमेंट नहीं पता, इसलिए मेजरमेंट हम कुछ नहीं लिख रहे, उसका एज इट इज छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे L की बारी है। L ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ इफ इट्स पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर फाइंड इट्स लेंथ। अब लेंथ है, लेंथ की कितनी है, लेंथ की अगर मैं बात करूं, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। साफ साफ लिखा हुआ है वहां पे। अब जो है ये ठीक है, इन्होंने ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं। अब जो है हम यहाँ पे नीचे जो है, अब जस्ट थिंक लॉजिकली, थोड़ा सा मन में सोचिए कि लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, लेंथ इज ट्वाइस। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आगे फ्यूचर में बहुत आएंगे तो आपको बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। कि लेंथ मान लीजिए ब्रेथ जो है अगर 1 है तो डेफिनेटली जो है लेंथ क्या है, लेंथ 2 होगी जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है ऑर्डिनरी क्वेश्चन। तो अगर हम यहाँ पे जो है बजाय 1 लेने के इफ वी टेक ब्रेथ एज x, मान लीजिए लेट्स से ब्रेथ जो है आपकी x हो गई, लेट्स से x हो गई, तो फिर क्या कह रहा है लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। लेंथ ब्रेथ का डबल है यानी कि x + x, जो x + x होता है x + x, इसका डबल यानी कि दैट इज इक्वल टू 2x। सो 2x आपकी जो है लेंथ हो गई, x ब्रेथ हो गया और आपका जो लेंथ हो गया वो हो गया दैट इज योर 2x। सो अब मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूं, अब यहाँ पे भी तो मैंने एक्स्ट्रा लाइन लिख दी है। अब जो है यहाँ पे जो नीचे लिखना है लेट ब्रेथ बी x, then length will be 2x। 2x कैसे, बिकॉज जो है x + x करके जो है हमने इस तरह से लिख दिया है। आप चाहे तो यहाँ से ब्रैकेट में ऐसा भी करके शो कर सकते हैं, चाहे तो आप कि क्या है 2x, वैसे जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन चाहे तो आप इसे इस तरह से शो भी कर सकते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। द लेंथ विल बी 2x, x हो गया। अब जो है अब क्वेश्चन इजी हो जाएगा बिकॉज अब हमें क्या है लेंथ को x मानना है, अब सॉरी ब्रेथ को x मानना है और लेंथ को 2x मानना है। सो अब जो है मैं साफ साफ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ भी लिख देता हूँ साथ में, नाउ कॉमा l हो गया आपका 2x, l 2x हो गया, b हो गया आपका x जैसे कि दे रखा है,
अब p कितना है पेरीमीटर, दैट इज योर 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि जो आंसर आपका आएगा दैट विल कम इन 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आपका आंसर आएगा। तो अब इतना जो है आई होप कि इतना पोर्शन को क्लियर हो गया है। अगर नहीं हुआ क्लियर तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप जो है YouTube की जो वीडियो है उसको आप रिवाइंड कर लीजिए, यानी कि बैक कर लीजिए और बार बार उसे देखिए, जो मैंने आपको अभी बोला है मैंने इससे थोड़ी देर पहले, तो इससे आपको जो है बार बार समझ में आने लगेगा कि ये क्या है क्या नहीं है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। सो नाउ अब जो है अब हमें क्या है, कोई पैरामीटर या एरिया नहीं निकालना, भी ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, वी हैव टू जस्ट फाइंड द लेंथ। अब जो है जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ सिंपल, नाउ एज पर क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपको ठीक लगे, एज पर क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आप अकेले पी भी लिख सकते हैं, चभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, इस तरह से दिया हुआ है। तो अक्सर क्या करते हैं, अब ये चीज हमें दी हुई है और अगर आप ध्यान से नोटिस करें, इसी पेरीमीटर की जगह इसी जो इंग्लिश दिस फ्रेज, दिस इंग्लिश वर्ड, इफ यू राइट द फॉर्मूला, भाई बात तो वही, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है, 2l प्लस b, 2l प्लस b के बराबर है, और जो है वो 60 के बराबर है, क्योंकि पेरीमीटर ऑलरेडी आ चुका है, पेरीमीटर में निकालना नहीं है, इट्स ऑलरेडी देयर इन द क्वेश्चन। सो नाउ अब मैं इस तरह से घुमा के इस तरह से मैंने लिख दिया लैंग्वेज को, मैंने पहले इंग्लिश में लिखा, फिर इसको मैंने जो है फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पे लिख दिया। बात एक ही है, चाहे ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है मेरी। तो अब जो है अब मैं आगे बढ़ता हूँ, 2l प्लस बी, सो 2l प्लस बी। अब यहाँ पे जो है l और b की वैल्यू भी दे रखी, तो मैं फटाफट यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। सो इट्स 2x प्लस b, b स्टैंड्स फॉर x, bx था इज इक्वल टू 60। अब हम जो है इसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने से हमारा क्या है, हमें जाने में जो हम निकालेंगे दैट इज योर x निकालेंगे हम, यानी कि कैसे ब्रेथ हम निकालने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, 2 अब है 2x प्लस x कितना होता है, दैट इज योर 3x। अगर आपको अलजेब्रा अच्छे से आती हो, 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x है, और यहाँ इंटू लग जाएगा 3x, बिकॉज जो है जो भी चीज ब्रैकेट के बाहर होती है वो उससे मल्टीप्लाई होती है अंदर वालों से, इज इक्वल टू 60। सो 2 3 6, that is your 6x is equal to 60. So x is equal to 60 upon 6. तो 60 upon 6 को जो है सीधा आप जो है काट सकते हैं, मतलब बजाय कि मैं 2 या 3 लूं, उससे काटूं मैं 6 1 6 and 6 10 60. So x is equal to 10 centimeter. So x हमारा कितना निकला, that is your 10 centimeter. अब जो है क्वेश्चन इजी हो गए, अब जो है आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ यू नो दैट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमारा निकल चुका है। सो फाइनली हम क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे therefore अब यहाँ पे l और ब्रेथ इसकी बारी, दोनों की बारी आ रही है, therefore लेंथ, पहले लेंथ लेके चलते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 2x के बराबर है, हमें बताइए। सो 2 इंटू एक्स, ये हमें पता है। अब 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू दे रखी है 10, सो इट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सो लेंथ हमारी निकल गई 20 सेंटीमीटर, दैट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर इज योर लेंथ। सो ब्रेथ आपको पता ही है, ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जो ऑलरेडी यहाँ दे रखा है, जैसे कि हम सॉल्व कर चुके हैं। सो लेंथ इज योर 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज योर 10 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे पूछूं कि मेरा आंसर सही है गलत है, एक जनरल सेंस में सोचिए कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है, लेंथ इज डबल ऑफ द ब्रेथ। ब्रेथ कितनी है 10, तो 10 का डबल कितना होता है, 10 प्लस 10 20 या 10 टू 20, 10 प्लस 10 20 है, 10 का डबल 20 होता है, तो डेफिनेटली 20 आ गया हमारा। तो जो है भले ही क्वेश्चन गलत हो या सही हो, लेकिन एटलीस्ट इतना पक्का क्लियर है कि इन दोनों के बीच का लिंक है, इनके बीच की जो चेन है वो बिल्कुल सही है, ये इसका डबल हो गया। तो इसका आंसर, हमारा आंसर डेफिनेटली हमारा सही है। सो फाइनली मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ इसकी। सो therefore the length of rectangle
length of rectangle is 20 centimeter. So this is your final answer. While solving the answers, you must have seen that, you must have noticed that I'm solving it out in a very detailed manner. यानी कि जो है my answers are very long. आप जो है नोटिस कीजिए कि जो भी मेरे आंसर जनरली रहते हैं लंबे लंबे रहते हैं मेरे आंसर्स, एंड that takes a lot of time also. यहाँ तक कि इवन मेरी जो यूट्यूब की वीडियोस है वो भी कभी काफी लंबी लंबी हो जाती है, लेकिन जो है मैं चाहूँ तो शॉर्ट बना सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जानबूझ के शॉर्ट नहीं बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा टारगेट है वो यही है कि आपको समझ नहीं आए। बिकॉज अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो सारी मेरी मेहनत बेकार है और कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए कभी भी शॉर्टकट पाने की कोशिश मत कीजिए। जितना अगर लेंथी हो जाए तो कोई बात नहीं, आप उस टाइम में भी बोर हो जाए कि इतना लंबा लंबा लिखने की क्या जरूरत है, शॉर्टकट में लिख दें तो चलेगा। लेकिन जो है जितना लंबा लेंथी आप लिखेंगे तो उससे ये फायदा मिलेगा कि एटलीस्ट आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि आप क्या जो है लिखना चाह रहे हैं, क्या सॉल्व करना चाह रहे हैं। बाकी जब आप एक बार एक्सपर्ट बन जाएंगे फिर आप इसे थोड़ा शॉर्टकट वे भी कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा कुछ स्टेप्स जो है आप इसके कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं तो चलेगा। अदरवाइज वैसे कोई मैथ में कोई शॉर्टकट नहीं मानना चाहिए कभी भी। तो जब भी लेंथी हो जैसे भी हो तो जो है कभी भी आप जो है ये मत सोचिएगा कि आप इतने लंबा करने की क्या जरूरत है। स्पेशली जो बहुत से स्कूल्स में टीचर्स होते हैं वो जो है बहुत कुछ तो बहुत लेंथी वे में डिटेल वे में समझाते हैं, कुछ जो है बहुत शॉर्टकट वे में समझाते हैं। हालांकि दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन जो है मेरी कोशिश ये कि मैं जानबूझ के आपको जो है लंबा से लंबा पूरा डिटेल में क्लियर करके जो है साफ साफ मैं आपको क्लियर करके लिखवाता हूँ, ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना आपको समझ में आए। तो जो है कभी भी आप परेशान मत होइएगा कि इतना लेंथी आंसर आपने सर लिखवा दिया है और ऐसे फिर कैसे हम करेंगे, इतने सारे क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से आप धीमे धीमे सीखेंगे तभी आपका बेस बनेगा। अदरवाइज आप जो है आपका जो बेस है वो कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। सो ये बहुत जरूरी है कि जो है बहुत डिटेल में साफ साफ क्लियर एकदम तरीके से आप कीजिए। फिर जैसे जैसे आपकी जो एज बढ़ती जाएगी, जैसे क्लास बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आप जो है खुद ब खुद आप जो है रिड्यूस करते रहेंगे अपने इसको जो स्टेप्स हैं आपको इनको रिड्यूस करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो चीज होती रहेगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप जो है इसे साफ साफ समझें और फिर अच्छे से क्लियर करके। So here I end my video. Thanks for watching and see you in the next video.